भाटिया जी दल बदलू हैं, कभी ये समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह की सेवा करते थे, बीजेपी में है, इसमें कौन सी नई बात है? उनकी निष्ठाएं बदलती रहती है। इस बदतमीज आदमी को चुप कराइए आप पहले। ये दल बदलू आदमी है, ये मुलायम सिंह के चरण वंदना करता था, भाजपा में ये राजनीति उचित नहीं। फिर हर आदमी के माँ बाप की तस्वीर खींची जाएगी, उनके माँ बाप क्या करते थे, कौन सी दलाली करते थे, किन किन लोगों की दलाली क्या करते थे, मुझे सबका मालूम है। महबूबा मुफ्ती भी तो थी उसकी पैरोकार अफजल गुरु की, उनको मुख्यमंत्री बनाया था बीजेपी ने, उनके साथ डैश शेयर किया था भाजपा के नेताओं ने। मालिक वो देखो। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का संजीव झा का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोगों ने इस तरह के कदम उठाए हैं और ऐसा मिसाल बहुत कम मिलता है भारतीय राजनीति में। क्या है जवाब इस पर, गौरव भाटिया जी? आप देखिए, ट्यूमर जो है वो आज हटा है। अभी 20 मिनट पहले इस्तीफा दिया ट्यूमर ने। एक भ्रष्टाचारी ट्यूमर था जिसका नाम था अरविंद केजरीवाल। लेकिन जनता ये सवाल पूछ रही है, क्या कैंसर भ्रष्टाचार का खत्म हो गया? नहीं चित्रा जी, ये जो कैंसर है भ्रष्टाचार का, ये तो पूरी आप में है। पापी आप, कट्टर बेईमान, ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं हम लोग। और मैं आपसे एक बड़ी बात कहता हूं, देखिए, जेल वाला सीएम बेल वाला सीएम बना, ये हमने प्रेस वार्ता में कहा। जेल सीएम से बेल सीएम और बेल सीएम से फेल सीएम। आज फेल सीएम जो है, नाम आ रहा है आतिशी मारलेना का। सवाल ये पूछा जाएगा, ये लोग कह रहे हैं खड़ाऊ रख दिए, खड़ाऊ वाला सीएम। पहली बात तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रामायण का अगर आप उदाहरण देंगे, कट्टर बेईमान भ्रष्टाचारी पापी आप वाले, तो ये अपने आप में हर हिंदू की भावनाओं को आहत करेगा। लेकिन सवाल संवैधानिक भी है। आप मुझे चित्रा जी ये बताइए, ये जो खड़ाऊ वाला सीएम होगा, ये दंड कैसे देगा? ये अपनी शपथ का जो संविधान के तहत लेगा, उसका निर्वहन कैसे करेगा? क्योंकि आज भी इनके गुरु जो है, जिनको ये गुरु बता रही थी चेली आतिशी, इनके गुरु तो अभियुक्त हैं, बेल पे बाहर हैं, सशर्त बेल मिली है। तो मान लीजिए कल को इनके पास कोई फाइल आती है जिसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ प्रमाण है, साक्ष्य है, तो संविधान के तहत इनकी जिम्मेदारी यह है कि वो जांच एजेंसियों को दे दे। लेकिन ऐसा लग रहा है शीश महल अब भ्रष्टाचार और सारे अवैध कार्यों का अड्डा बनने जा रहा है। ये फाइलें, प्रमाण नष्ट होंगे, गवाहों को धमकी दी जाएगी, क्योंकि चेली अपने गुरु की रक्षा करेगी, संविधान की रक्षा तो करेगी नहीं। इसीलिए मैंने कहा, ये जो खड़ाऊ वाली मुख्यमंत्री आने वाली हैं, ये क्या दंड दे पाएंगी अभियुक्त अरविंद केजरीवाल को जब उनके सामने प्रमाण आएगा? इनका ये कहना है कि बार बार खड़ाऊ मुख्यमंत्री जो बताया जा रहा है, खड़ाऊ मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर रहते हुए अपने कार्यों का निर्वहन कैसे करेगा? क्या वो दबाव में रहेगा? और भी जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं, आशुतोष जी, क्या समझ में आ? नहीं, बिल्कुल ये उसी तरीके के मुख्यमंत्री होंगे जिस तरीके के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्यों में है। अब वहां खड़ाऊ चलती कि नहीं चलती मुझे नहीं मालूम है, इस बारे में उनका नियंत्रण कहां से चलता है सबको मालूम है। अगर गुजरात में मुख्यमंत्री चल सकता है, अगर बाकी राज्यों में चल सकता है, तो यहाँ भी चलेगा, इसमें कौन सी नई बात है? तो ये जो अपने आप को बिल्कुल पाक साफ और दूसरे को दिखाने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक विश्लेषक का गौरव भाटिया जी, मैंने आपके गौरव भाटिया जी मिर्ची उनको बोले प्लीज, उनको बोले गौरव भाटिया को मिर्ची बहुत, मैंने संवैधानिक बात करी और संवैधानिक बात का उत्तर भाजपा नहीं हो सकती है आशुतोष जी। अगर अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, दीजिए मेरी संवैधानिक बात का उत्तर दीजिए। गौरव भाटिया जी, आशुतोष जी की बात हो जाए, 2 और मेहमान इंतजार में है, प्लीज। लीडर नहीं, गौरव भाटिया जी प्लीज, गौरव भाटिया गौरव भाटिया जी दल बदलू हैं, कभी ये समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह की सेवा करते थे, बीजेपी में है, इसमें कौन सी नई बात है? उनकी निष्ठाएं बदलती रहती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कल वो आम आदमी पार्टी में, आप क्या है? आप क्या है? भ्रष्टाचारी पत्रकार, फेल्ड पत्रकार और फेल्ड पॉलिटिशियन और फेल्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। यहाँ पर दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, एक महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है, उसको लेकर आरोप लग रहे हैं। मुझे लगता है व्यक्तिगत टिप्पणी करके आप लोग इस शो को खराब करना चाहते हैं। मैं उसकी इजाजत एंकर के तौर पर नहीं दे सकती। आपसे जो मैंने सवाल पूछा है आशुतोष जी, प्लीज आप उसका जवाब दें। गौरव भाटिया जी, ठीक है गौरव भाटिया जी, जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा, अभी उनकी बारी है। गौरव भाटिया जी, उनकी बारी है, उनको बोलने दें प्लीज। गौरव भाटिया जी, इस दल बदलू कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। आशुतोष जी प्लीज मेरे बातों पर, ये मेरे बारे में बोलेगा तो इसको मैं बोलूंगा ये दल बदलू है। वो नहीं बोलेंगे आपके बारे में। चलिए मुद्दे पर, मैंने मुलायम सिंह की चरण वंदना करता था, मुलायम सिंह के कसीदे काटता था। आशुतोष जी मुद्दे पर रहते हैं प्लीज। गौरव भाटिया जी प्लीज, यहाँ पर आप दोनों लोगों की व्यक्तिगत जीवन को लेकर डिबेट नहीं हो रही है,
ये तो बहुत गलत तरीका है, ये बहुत गलत तरीका है। गौरव भाटिया जी प्लीज, जब आप बोल रहे थे आशुतोष जी सुन रहे थे, आदमी को ये चुप ठीक कराइए। नहीं है, ये ठीक नहीं है। आशुतोष जी आप अपनी बात खत्म करें इस बदतमीज आदमी को चुप कराइए आप पहले। प्लीज। आशुतोष जी, गौरव भाटिया जी ठीक है, इस तरह की टिप्पणी मुझे लगता है कि इस तरह से आप लोग डिबेट खराब करना चाहते हैं। देखिए, गौरव भाटिया ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया और वो ये कि कल जाकर के आतिशी जो खड़ाओं को रख करके और शासन चलाएंगी, कल यदि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई मामला आता है तो वो किस प्रकार से निष्पक्ष रूप से उसका निष्पादन करेंगी, इसमें पूरा एक संशय खड़ा हो गया है। दूसरी बात, मेरे लिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आतिशी का परिवार, उनके माता पिता एक आतंकवादी के को क्षमादान करने के लिए, अफजल गुरु जैसे लोगों के लिए, जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों के लिए मर्सी पिटीशन पर फाइल करती हैं। वो घोर नक्सलवादी, देखिए कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित होना और बात है, और नक्सलवाद जो है जिसको हम एक टेररिज्म के तौर पर हम आज के दिन में लेते हैं, और मनमोहन सिंह हो, चाहे वो चिदम्बरम हो, चाहे भारत की सरकार हो, सबने कहा है कि भारत के अंदर जो सबसे खतरा है देश की संप्रभुता एकता को, वो लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म से है। ऐसे तत्वों का समर्थन करने वाले माता पिता से आती हैं, और आतिशी ने कभी भी उसका विरोध नहीं किया। महत्वपूर्ण बात यह है, अरे वो विधायक चुनी गई, उसके बाद मंत्री चुनी गई, कई मंत्रालय उनके पास रहे, तब तो ये मुद्दा बीजेपी लेकर नहीं आती थी। संगीत ये नहीं लाए, ये भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहिए था, पहले भी लाना चाहिए था, क्योंकि ये बैकग्राउंड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त अभी जो कहा जा रहा है कि बार बार ईमानदार ईमानदार, अरे भाई आपने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया। वो काम जो लालू, मधु कोड़ा और बाकी नहीं कर रहे थे, वो काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। और चुन जाने से यह संभव नहीं होता कि आप चुने गए हैं और कल जाकर के आपने यदि कोई गलत काम करते हुए पकड़े जाएंगे तो आप कहना शुरू कर देंगे अरे मुझे तो चुन करके लोगों ने भेजा है। ठीक है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? ये जो बार बार आम आदमी पार्टी के जो विधायक आकर के कहते हैं कि मैं गया और लोग कह रहा था अरविंद केजरीवाल का बेटा, ये हम लोगों ने बहुत देख रखा है। ये जो हमें से नौटंकी नहीं बोलेंगे, हालांकि आज आशुतोष ने अपने लेखन में, अपने एक लेख में ऐसा ही कहा है कि एक ढंग से ये पूरी के पूरी जो है वो नाटक करने वाली है कंपनी के तौर पर। विनोद जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपने आशुतोष जी का नाम लिया है तो आशुतोष जी का ही सीधे रुख करते हुए, आशुतोष जी ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, अगर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हो, और दूसरी तस्वीर जिसमें सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है आतिशी की ओर से। अब तमाम और चेहरे भी आपको दिखाई दे रहे हैं, गोपाल राय, तमाम दूसरे चेहरे भी आपको दिखाई दे रहे हैं। पूर्व सीएम बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल। गुजारिश करूंगा कि दल बदलू अगर बीच में टोके तो उनको रोक दीजिएगा प्लीज। आशुतोष जी को मैं बीच के मामले में नहीं, क्योंकि मैं बीच के किसी दूसरे के मामले में वो नहीं बोलेंगे। ठीक है, वो नहीं बोलेंगे। गौरव जी टिप्पणी करें तो दलाल को शो से उठा के फेंक दीजिएगा। दल बदलू है, इस लायक नहीं है, ये 10 रुपए में अपना ईमान बेच देता है। ये दल बदलू आदमी है, ये मुलायम सिंह के चरण वंदना करता था भाजपा में। आशुतोष जी, ये इन तस्वीरों पर, आज की ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं, मुझे लगता है। आशुतोष जी प्लीज, आशुतोष जी प्लीज, गौरव भाटिया जी प्लीज, अब कोई नहीं बोलेगा एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी इन तस्वीरों पर। आशुतोष जी तस्वीरों पर, आशुतोष जी तस्वीरों पर प्लीज। बिल्कुल, मैं बोलने के लिए तैयार बैठा हूँ। बोलिए, मैं बोलिए। इनकी बात सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। हाँ ठीक है सर, आप मेरी बात सुने, बोलिए बोलिए। देखिए, ये जो तस्वीर है, एक बात तो बिल्कुल समझ लीजिए आप, वो ये कि दिल्ली को आतिशी से बेहतर मुख्यमंत्री नहीं मिल सकता। अगर इस पर भी लोगों को आपत्ति हो सकती तो उसका एक राजनीतिक सवाल है, उसके जवाब दिए जा सकते हैं। लेकिन ये कहना उनके माँ बाप के आधार पे अगर आप उनके ऊपर टिप्पणी करते उछालते हैं, तो मुझे लगता है ये उसी तरीके की राजनीति है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को 2015 के विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा था ये तो नक्सली है, इनकी जगह जंगल में है। 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए कि पिछले 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, अगर उसको फोकस करेंगे बजाय किसी का चरित्र हनन करने के, उनके माँ बाप पे अगर टिप्पणी करेंगे तो ये ठीक नहीं है, ये उचित भी नहीं है, ये राजनीति में उचित नहीं है। फिर हर आदमी के माँ बाप की तस्वीर खींची जाएगी, उनके माँ बाप क्या करते थे, कौन सी दलाली करते थे, किन किन लोगों की दलाली क्या करते थे, मुझे सबका मालूम है। मैं जानता हूं किसके पिता किन किन चीजों की दलाली किया करते थे। गजब बेइज्जती है। तो एक पढ़ी लिखी महिला के बारे में जिनको मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ है, उनकी कामयाबी, उनके कॉम्पिटेंस पर सवाल खड़े करने चाहिए, तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन उनके माँ बाप को घसीटा जा रहा, ये अक्षम्य है और ये दिल्ली की जनता को बर्दाश्त नहीं करती। देखिए, माँ बाप के व्यक्तिगत चीजों को नहीं घसीटा जा रहा है, उनकी आइडियोलॉजी को घसीटा जा रहा है, वो भी टेररिज्म से लिंक्ड आइडियोलॉजी को घसीटा जा रहा है। दूसरी बात, उसी विचारधारा को उनकी बेटी भी आगे बढ़ाती रही है
और कभी भी इसका उन्होंने प्रतिकार नहीं किया है, ठीक है। इसलिए ये सवाल उठता विनोद है। अग्निहोत्री जी, अब इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी देखिए, बार बार बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां करती है। क्या उनके ऊपर दबाव भी रहेगा अगले 5 महीनों तक, जिस तरह से वो सरकार चलाएंगी? खुद उनकी ओर से बार बार अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी बता रही है खड़ाऊ रखकर हम शासन चलाएंगे। देखिए, आतिशी को मालूम है कि वो इस चुनाव तक मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि इस चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो घोषित है। और अगर आम आदमी पार्टी हारती है तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो आतिशी को अपने कार्यकाल की अवधि मालूम है कि ये 5 महीने का उनका कार्यकाल है, नंबर 1। तो एक तो दबाव ये है। दूसरा दबाव ये है कि चाहे वो खड़ाऊ मुख्यमंत्री हो या ना हो, लेकिन उनकी छवि यही रहेगी। वो जो भी फैसला लेंगी उस पर अरविंद केजरीवाल की छाप होगी ही होगी, और वो स्वाभाविक है। वो भी एक है। दूसरा ये बात सही है कि उनके नेता है अरविंद केजरीवाल, और अगर वो अभी खुशी जाहिर करने लगे, पटाखे छोड़ने लगे, मिठाई बांटने लगे, तो खतरा बढ़ जाएगा चंपई सोरेन या जीतन राम मांझी बनने का। तो ऐसा कोई किसी तरह का संदेश या संकेत क्यों देंगी, और देना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आतिशी मरलेना का मूल्यांकन होना चाहिए। उनके माता पिता की विचारधारा क्या थी? अच्छा, मान लीजिए उनकी विचारधारा नक्सली थी, जैसा ही कि हमारे संगीत रागी कह रहे हैं या बीजेपी के लोग कह रहे हैं, तो उनपे सरकार ने कोई कार्रवाई की क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ? भाई वो साईं बाबा थे, वो तो जेल में चले गए नक्सली संबंध के आरोप में। ऐसा इनके पिताजी और माताजी पर तो मुझे कोई जानकारी नहीं कि कोई किसी तरह का FIR दर्ज हुई हो, कोई मुकदमा हुआ हो। उनकी सिंपैथी थी कि नहीं थी, क्या नहीं था। और दूसरा, महबूबा मुफ्ती भी तो थी उसकी पैरोकार अफजल गुरु की, उनको तो मुख्यमंत्री बनाया था बीजेपी ने, उनके साथ डैश शेयर किया था भाजपा के नेताओं ने। तो ये कहना आतिशी मरलेना के कामकाज पर, उनकी योग्यता पर आप टिप्पणी करिए, उस पर आप मूल्यांकन करिए, उसके आधार पर जनता के बीच में जाइए। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के कामकाज पर आप वोट मांगिए दिल्ली की जनता से, वो ज्यादा बेहतर होगा। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर